आपने शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी, 8-8 10-10 करोड़ के फ्लैट देखे होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कैसे बनती हैं? आखिर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम किस चीज़ से होता है? तो आपको पता चलेगा कि ये काम ईंट के जरिए होता है। ईंट से ही तमाम चीज़ें बनती हैं। ईंट बनती कैसे है? ईंट बनाने का प्रोसेस क्या है? सिस्टम क्या है? तो मैं आज आपको एक ऐसे सफ़र पे ले आया हूँ जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। यह है ईंट भट्ठा। ईंट भट्ठा यानी ईंट बनाने की फैक्ट्री, जहाँ ईंट तैयार की जाती है। ये चिमनी है जिसके जरिए जब ईंट सुखाई जाती है, जब पकाई जाती है, तो इसके नीचे दबाई जाती है और कोयले के जरिए या लकड़ी के जरिए उसमें आग पैदा की जाती है और उसी आग से जो कच्ची ईंट होती है, जो कि मिट्टी की बनी होती है, एक पक्का रूप यानी पकने के बाद पूर्ण रूप से ईंट बन पाती है। और आग जितना ज़्यादा होती है, आग जितनी स्ट्रांग होती है, ईंट उस वैसा ही बनता है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ये ईंट बनती कैसे है? तो मैं आपको बताऊं कि वो मिट्टी ही होती है जिसे एक सांचे में ढाल के कच्चे ईंट का निर्माण किया जाता है। और वो कच्चा ईंट जब पकाया जाता है तो वो एक पका हुआ ईंट बन पाता है। जैसे आप देखिए, ये ईंट के टुकड़े हैं, ये है पका हुआ ईंट जिस पे वर्ष लिखा हुआ होता है, जो पकने के बाद ऐसा बन पाता है। ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं, ये मिट्टी निकालने का काम इन्हीं गड्ढों से की गई है। और इसी मिट्टी से पहले कच्चे ईंट का निर्माण किया जाता है और उस कच्चे ईंट को पका के पक्के ईंट का निर्माण किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को होने में कई महीने लग जाते हैं। और इन्हीं ईंटों के द्वारा आपका मकान तैयार होता है, जिसमें आप वर्षों तक रहते हैं, अपना सपना संजोते हैं। हिंदी के बोल चाल वाली भाषा में हम इसे ईंट का भट्ठा भी कहते हैं। ये देखिए, ये ईंट के भट्ठे का अंदर का दृश्य है। किस तरह जो कच्ची ईंट होती है उसको इसी के बीच में सजाया जाता है और सजाने के बाद उसको ऊपर से ढका जाता है और फिर आग के जरिए इसे पकाया जाता है।
ये पकने के बाद फिर इस ईंट को निकाला जाता है और फिर बाजार में बेच दिया जाता है। ये जो बीच का गैप देख रहे हैं, ये ईंट निकाली गई है पकने के बाद। ऐसे ही इस ईंट को निकाला जाएगा और पूरा का पूरा ईंट जो है निकाल लिया जाएगा। फिर जो कच्चे मिट्टी से बना हुआ ईंट होगा, उसको फिर धूप में सुखाना पड़ता है और धूप में सूखने के उपरांत उसे फिर से चिमनी में डाला जाता है और उसी चिमनी में पकने के बाद वो पूरा ईंटे का रूप ले पाता है। इसमें हमारे जो गरीब मजदूर भाई हैं, उन्हें रोजगार भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं ईंट का भट्ठा रोजगार का साधन भी हमें देता है। ये देखिए, चिमनी के चारों तरफ इस तरह से ही दीवारें बनाई जाती हैं और उन दीवारों के बीच में बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से ईंटे को सजाया जाता है और सजाने के बाद उसे आग लगा के ईंटे को पका के और एक मजबूत ईंट तैयार की जाती है। जो ईंट बनती है, वही ईंट हम सभी लोगों के मकान बनाने में काम में आती है। ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही किसी शहर से बाहर, गांव से बाहर, दूर दराज इलाके में किया जाता है। देखिए, वो लकड़ी रखा है जो ईंट के जलाने के लिए, आग बनाने में काम आता है। उधर कोयला रखा है और ईंट भट्टे के बगल में ही जो मजदूर काम करते हैं, उनका घर होता है, उनका निवास स्थान होता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ईंट भट्ठा के रूप में हम जानते हैं। ये कोयला स्टोर किया गया है और ये पूरी चिमनी है। तो चाहे भारत हो या बाहर या दूसरे देश, हो सकता है कि दूसरे देशों में दूसरे पद्धति से ईंट का निर्माण किया जाता हो, लेकिन भारतवर्ष में ईंट का निर्माण इसी प्रोसेस से चलता है। जितना अच्छा पका होता है ईंटा, वैसे ही महंगा होता है। जितना मजबूत होता है, उतना ही महंगा होता है। और इसमें हजारों हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और उनका पालन पोषण होता है और बच्चे अपने दाल रोटी चलाते हैं। ईंट भट्ठा से मैं संतोष प्रताप सिंह।